की जय हो। लागत है हमारे घाटे में कोनो यात्री आवा है और कोई साधारण यात्री नहीं लगता है। केवट को बड़े सम्मान से बुला रहे हैं, नौका मंगा रहे हैं। कोहू भैया कहाँ के रहे वाले अहू, काहे खातिर आए बुलाए रहा भैया। कोहू भैया ठहरा, मैं आ रहा हूं। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। भैया आप दूर से ही पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और कहाँ के हो और मुझे क्यों बुला रहे हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, श्रवण करो। राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुमको बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुमको बुलाता हूँ। राम हूँ मैं कहाँ के हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। बड़े सम्मान से बुला रहे हैं आप, तो कोई बहुत विशेष बात होगी। आप कोई बहुत विशेष पुरुष लगते हैं। ऐसी वैसी बातें भी क्या जो हमें बुलाते हो। आवाजों आवाजों लगाते हो, आवाजों लगाते हो, अपने पास बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। अवश्य केवट भैया ऐसी वैसी बातें भी क्या ऐसी वैसी बातें भी क्या है, आवाजें लगाते हैं। राम हूँ मैं, राम हूँ मैं, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुमको बुलाता हूँ। चले आओ बुलाता हूँ, चले आओ बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुमको बुलाता हूँ। राम हूँ मैं अयोध्या का। और ध्यान दे, आप है भाई दबंग लोधी जयेश राजपूत जी। करी नाव ले जाए कि ना ले जाए, नाव नहीं ले जा रहा। रुका भैया, आ रहा हूं। आपे आए बुलाए रहा हूं। अवश्य केवट भैया हम ही आपको न जाने कब से आपकी राह देख रहे हैं। क्या नाम और है आपको आपन? आवाज लगा रहे हैं। आपन का नाम है? हमारा नाम तो राम है कहाँ के रहे वाले हो? और हम अयोध्या के रहने वाले हैं। के लड़का हूँ महाराज? हमारे पिताजी का नाम महाराज श्री दशरथ है और उन्हीं की आज्ञा अनुसार हम वन प्रखंड में आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के लड़का हूँ। अवश्य। अरे महाराज जय हो ठाकुर जी, दूर से प्रणाम महाराज। अरे ये क्या कर रहे हो? प्रणाम स्वीकारो महाराज। यहाँ कपाट बंद थोड़ी है कि आप दूर से प्रणाम कर रहे हो।
कपाट खुला है। और आप हैं भाई दबंग लोधी जयेश राज। गले मिलो, तत्पश्चात प्रणाम करो। नहीं नहीं ठाकुर जी, कैसी बात कर रहे तुम? क्यों? हम तुम्हारे गली कैसे लग सकत है? अरे दो भुजाएं आपकी हैं, दो भुजाएं मेरी हैं। जैसा मेरा हृदय है और मैं समझता हूँ कि वैसा ही हृदय आपका भी है। और ध्यान दे, आप हैं भाई आदरणीय नवल फौजी जी। दो हाथ हमारे हैं, शरीर तुम आवे हम आवे, नाक तुम आइए नाक हम आइए, मुंह अवश्य। तुम आवे मुंह हम आवे। यह तो सब ठीक है, फिर भी हम तुम्हारे गले नहीं लग सकते ठाकुर जी। क्यों? तुम बड़े घरन के लड़का, हम केवट नीच जात के। तुम बड़े आदमी और हम छोटे आदमी, हम तुम्हारे गले कैसे लग सकते महाराज? हे केवट भैया, किसी महापुरुष ने कहा है कि इस संसार में जो लोग स्वयं की हाँ ध्यान दें, आप हैं हमारे आदरणीय। स्वयं को ऊंचाई बताते हैं, स्वयं को ऊंचा बताते हैं, स्वयं को महान बताते हैं, वह निश्चित ही मूर्ख लोग होते हैं। और जो स्वयं को अपने को छोटा बतावे वही महान होते हैं। और आज वही कार्य आप भी कर रहे हो कि अपने आप को स्वयं को छोटा बता रहे हो और इस राम को ऊंचा बता रहे हो। नहीं केवट राज, जैसे मनुष्य तुम हो वैसे ही मनुष्य हम हैं। यो तो महाराज सब ठीक है, फिर मनुष्य तुमंगा मनुष्य समंगा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये तो सब ठीक है, सब एक ही के बनाए हैं। लेकिन इतने आके महाराज जो वर्ण बनाए गए हैं, जो वर्ण विधाता ने बनाए हैं, अगर आज हम उस वर्ण का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर वर्ण व्यवस्था, ये संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, है ना? अगर छोटा व्यक्ति, नीच जात का व्यक्ति अगर ब्राह्मण के बगल में बैठने लगे महाराज, तो ये जो व्यवस्था है समाज की व्यवस्था, फिर व्यवस्था नहीं रहेगी, है ना? यही से महाराज, जैसे कहा थे महाराज कि हर आदमी पूछने लगा कि कौन कुरी को बात रहे थे, है ना? तुम्हारी कुरी ऊंची हमारी कुरी नीची महाराज। कैसे? ये बामन भये, बनिया भये, राजपूत भये, जात पात महाराज बहुत माना। केवट भैया बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। कह रहे हो कि यदि कोई नीच व्यक्ति पंडित के बगल में आकर बैठ जाए तो लोग उसे अच्छा नहीं मानेंगे और समाज की वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हे केवट राज, विचार करो, चाहे पंडित के पास बैठा है और यदि व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं है तो वैसे पाठ बैठने का क्या महत्व? और वही नीच व्यक्ति अगर पंडित के बगल में भी बैठा है और दोनों के हृदय में प्रेम है तो मैं उस स्थान को ही महत्व दूंगा जिस स्थान में प्रेम होता है। आप बड़े आदमी के लड़का महाराज कछु भी कह सकत। अगर आज हम तुम अगर नीच आदमी अगर कोनो बड़े आदमी के अगर पहुंच जाए तो उनके महाराज लातन से जुतियाओ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है महाराज। अरे हम तो यहाँ तक कहते हैं जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, लेकिन रघुवर ऐसी जात है जो सबही जात मिल जात। वाह महाराज, तो मेरे होकर तो देखो, मैं तो महाराज, तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। तुम कह रहे कि जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और रघुबर ऐसी जात है कि सब में जातन मिल जात है महाराज। तो जात जात को पाहुनो, जात जात को जात, और तुम्हारी जात आजात है और मोरी जात को जात, हम को जात जात के हैं महाराज। यही से तुमसे कछु कहबो सार। क्या? सुनो महाराज, सुन रघुरैया, हे ठाकुर जी, केवट भैया, सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, दूर से करना बात, तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है यार, तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है यार। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, सुन रघुरैया
तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात, तुम तो ऊंचे कुल के। केवल भैया तुम दोनों कहते हो भैया। तुम हो ऊंचे कुल के हमरी नीची है जात। अरे जब मैं स्वयं चाहता हूँ कि तुम मेरे हृदय से लग जाओ तो तुम भेदभाव क्यों बढ़ा रहे हो? और फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या, सुनो कवच जी, सुनो कवच जी, अब जिद छोड़ो, सुनो कवच जी, सुनो कवच जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात। सुनो कवच जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात। और महाराज सुनो, तुम्हें तो लड़का आबादपुरी के, हम है के बटो नीची कुड़ी के। तुम्हें तो लड़का आबादपुरी के, हम है के बटो नीची कुड़ी के। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, झूठ करना बा। तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात, तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात। तुम कहते हो कि हम राजाओं के लड़के हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। और ध्यान दे आप भाई दबंग लोधी जयेश राजपूत जी। अब तो हम वन में हैं, अब न ही हम राजा हैं और न ही राजकुमार हैं। अब तो हम सन्यासी का वेश धारण किए हैं, वन वन भटक रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्या, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुनो कवच जी, अब जिद छोड़ो, सुनो कवच जी, सुनो कवच जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात, ना कोई नीची जात। सुनो ठाकुर जी, तुम कह रहे ना कोई ऊंची जात ना कोई नीची जात। तुम कह रहे अब तो हम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और ध्यान दे आप भाई दबंग लोधी जयेश राजपूत जी, इनकी ओर से 20 पस मुद्राएं सुंदर समाज पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं दीपेंद्र राजपूत जी और हरेंद्र यादव, इनकी ओर से 51 पस मुद्राएं प्रदान हो रही हैं संवाद पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गंगा के व्यापार जाओ चाहत, अवश्य। हम आपके गंगा के व्यापार नहीं ले जा सकत। क्यों? यूं हमने तुम्हारे बारे में कछु सुन रखो मारो। सारी बातें बाद में, पहले हमसे गले मिलो। नहीं हम नहीं मिल सकते। अरे ऐसा ना करो। ना ना महाराज,
अगर हम तुमसे गले मिलने तुम्हारा तुम छूत के हो जाए, तुम छूत के हो जाए हमारा तुम्हें अब सपन्ने पर है। अरे महाराज गंगा- हमारी ऐसी जात है कि अगर हमारी परछाई अगर कोनों के ऊपर पड़ जात तो वह आदमी दोबारा सपरत। अच्छा ये बताओ, तुम महाराज कोमल शरीर के अगर हमारी परछाई भी अगर हमने तुम्हें छू लो तुम छूत के हो जाओ, अगर सपन्ने पर तुम्हारा ठिठुर जाओ। यही से केवट भैया, महाराज गंगा जी में हर वर्ण के लोग स्नान करते हैं और गंगा के तट पर खड़े होकर तुम ऐसी बातें करते हो। भाई गंगा जी में स्नान करत महाराज, हाँ। यह बात तो सही है। हर वर्ण के रो तो तुम अवश्य। का चाहते हो गंगा जी में स्नान तुम्हें करने से कर ले। वही तुम भी स्नान कर सकते हो, अब वही हम- हम भी स्नान कर सकते अब हैं। हम गंगा जी थोड़ी तो जानते फिर कि अरे तुम तुम नहीं हो गंगा जी, भाई तुम नहीं कह हो रहे कि- गंगा जी तो क्या हुआ? ठाकुर हमारी चूहा बात को समझो, मैं समझ रहा हूँ आपकी तुम बात गंगा को। जी नहीं हो हम भी जानते हैं, लेकिन और किसी का तो ऐसा प्रभाव हो सकता है जैसे गंगा जी का प्रभाव है कि सभी लोग स्नान करते हैं, लेकिन माँ गंगा तो कभी ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखती है। हम माना था सभी के पाप धुलती है, सभी के कष्टों को दूर करती है। वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे आकर के मिलो। मिलने नहीं है महाराज तुमसे और कछु चाहत हम। चलो हैं? क्या चाहते हो? गंगा के व्यापार चाहते हो अवश्य। हैं? हम तुम्हें नहीं ले जा सका। क्यों? उसको एक कारण है महाराज। क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूँ। हमने सुनो क्या सुना कि है? तुम्हारे चरणन में वह जड़ी बूटी है, वह जादू है चरणन की रज में कि तुमने एक पथरा में अपनो पांव दर दो से पथरा फट दैया लुगाई बन गई महाराज। हाउ तुमने पांव धरो वह फट दैया लुगाई बन गई। हम सोचत कि कहूं तुम हमारी नाव में पांव धरो, अगर हमारी नाव फट दैया लुगाई मर गए ता तो महाराज की बात तो मर गए। अब एक और समस्या, अभी भेदभाव की समस्या दूर नहीं हुई, अब ये चरणों का प्रताप बताने लगे। नहीं तो है नहीं है महाराज। अरे हमारा कोई प्रताप नहीं है। छुआते सिला ये हम नहीं कहते हैं भाई नारी सुहाई। हाँ हाँ और ये पाहनोते न काठे कठिनाई पाहनोते। चलो महाराज पथरा गल लुगाई नौका हमारी लुगाई बन गए तो चौका चूल्हा करे रोटी पकाए और कोनो अगर संत ऋषि के साथ अगर भग गई महाराज तो फिर क्या होगा? लुगाई की लुगाई चली जाए, केवट की बदनामी और हुई गांव मरे में कि केवटा की लुगाई भग गई है ना। तारेनी मुनि करनी हुई जाई और बातें परे मोरी नाव उड़ाई बातों परे। अगर महाराज ऐसो होगा तो यो केवटा तो बिना पढ़ो लिखुआ दूसरो धंधा नहीं जाना, नाव चला चला के कमा कमा के अपने परिवार को पेट चलाऊ महाराज। यही प्रेते पालहूं मैं सब परिवार और नहीं जाना हूँ कछु और कवारू नहीं जाना हूँ। दूसरा धंधा नहीं जानता महाराज, मैंने जानो है। एक क्षण सुनो, तुम जो बात कर रहे हो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि हमारा ऐसा कोई प्रभाव नहीं है केवट भैया। अरे वो प्रताप, वो आशीर्वाद तो हमारे पूज्य श्री गुरु भगवान का था, नहीं तो हम गुरु जी के साथ अयोध्या से चलकर उस वन तक आए थे जहां पर वह शिला हुई थी। वहां से आने जाने में अगर हमारा कोई प्रभाव होता तो जितने रास्ते में पत्थर थे सभी नारियल स्वरूप में परिवर्तित हो जाते। लेकिन जैसे ही गुरु जी ने कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, जैसे ही गुरु जी ने कहा तो वो गुरु जी का ही आशीर्वाद था
गुरुजी का प्रताप आ रहा है। अवश्य हमारा कोई प्रताप नहीं था, इसलिए का तुम्हारे का चाहतो कि केवट बिना पढ़ो लिखो सो का केवट के बेवकूफ बनावत रहा सो केवट बन जा। अरे तुम हैं? महाराज बिना पढ़ो लिखो जरूर हो लेकिन करो बहुत हो। सुन लो, सुनाओ। यो आप गलत कहा। क्या? पाँव आपने धरो करे गुरुजी को प्रताप आए। हम बंदूक से ले आइए आज हम कौन आदमी के मार दें। त्रिवेणी भैया हमें कहा कि बलाने के मार दो और हम मार दें तो बताओ सजा के मिलेगी? किसको मिलेगी? हमें मिलेगी। हमने हमारो अब हम कह दें कि भैया हमें सजा ना दो प्रताप थियो त्रिवेणी को। देखो हमारे जीवन में गुरुजनों का ये प्रभाव है, जैसे जिस प्रकार से तुम्हारी नाव है, नौका मैंने जानो है, नौका है हाँ मैंने जानो है, मरा में तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में मैंने जानो है। केवट भैया तुम कहते हो मैंने जानो है मरम तुम्हार बैठाऊं नहीं नौका में, तो हमारे जीवन में साधु संतों का उसी प्रकार से प्रभाव है और जैसे ध्यान दें। तुम्हारी नौका। आप हैं भाई दीपेंद्र राजपूत जी और हरेंद्र यादव जी, इनकी ओर से इक्यावन मुद्राएं प्रदान हो रही है। संवाद पर बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से तुम्हारी नौका को गंगा के जल में डाल दिया जाए, अर्थात गंगा जी में डाल दिया जाए और कह दिया जाए कि ये नौका स्वयं से चलकर उस पार चली जाए, तो ऐसा असंभव है। उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में साधु पुरुषों का आशीर्वाद नहीं है, राम के जीवन में संतों का आशीर्वाद नहीं है, तो राम का जीवन भी व्यर्थ है। उसी प्रकार से और मैं जानना चाहता हूँ, आप हैं हमारे आदरणीय त्रिवेणी राजपूत जी। मैं तुमसे पूछता हूँ क्या का जानो है मरम हमार बिठाओ अपनी नौका में, का जानो है मरम हमार बिठाओ अपनी नौका में। मैंने जानो है मरा में तुम्हारे बिठाऊं नहीं नौका में। और महाराज केवट भैया डर तो हमें यो लग रहा हो क्या? जब पथरा इतना कठोर है तो कठोर तो बहुत कोमल है। पथरा से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया, पथरा से तो पथरा से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया। चरण लगे प्रभु बना न दैयो ऋषियन केर लो गैया। चरण लगे प्रभु बना न दैयो ऋषियन केर लो गैया। भूकन मारे जल है, भूकन मारे जल है, लड़का हमारे बिठाऊं नहीं नौका में। ओ मैंने जानो है मरा में तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका में। केवट भैया तुम कहते हो मेरी काठ की नौका है, तो मैं विचार करने लगा कि जब हमारे चरण रज से पत्थर की शिला नारी स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है, तो तुम्हारी नौका तो पत्थर से भी कोमल है और नौका से कोमल तुम हो। यदि तुम भी नारी बन गए तो यो तो फांसो राम जी ने, और आप हैं दीपेंद्र राजपूत जी और हरेंद्र जी राम जी ने अच्छो फांसो क्यों उठा क्या है? कह रहे कि केवट अगर तुम्हें डर है कि पथरा नारी बन सकता है तो पत्थर से कोमल काठ की नौका तो वो नारी बन जाएगी और काठ से कोमल हो तुम। अगर तुम हमारे चरण छुअन लगे तो कहीं तुम ना नारी बन जाओ। यह बात तो सही है, क्यों तो फंस गए तो। काय महाराज
हमें नहीं डर लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा हो हमें। अच्छा हाँ, अगर ऐसा लगतो तो हमें दुख दुख हो लगतो महाराज। तुम ब्याह भाव महाराज? अवश्य। कहाँ भाव महाराज? मिथिलापुरी में। मिथिला में अवश्य। भावरी परी महाराज? हाँ हाँ, सब कुछ हुआ है। हाँ, एक रस्म होते महाराज ब्याह में, काहे की पांव पखारे की होते कि नहीं होते? तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पांव पखारे, सबने पखारे, सारे ने पांव पखारे। बिनारी बने का? अवश्य। बिनारी बने? क्या? बिनारी बने का? ये बिनारी क्या होता है? अरे बेनारी नहीं, बेनारी का मतलब नहीं, वो क्यों कोई नहीं नारी बना? नारी तो नहीं बनी। नहीं। जब बेनी बनी तो मैं कैसे बन गई? तो इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। नहीं, आपने जड़ को चेतन किया है भाई। काठ जड़ है, पत्थर जड़ है, जड़ को चेतन किया है आपने जीव के साथ। ऐसा एक बार जोरदार तालियां बजाइए, इतना गूढ़ विषय केवल ही समझा सकता है भाई। ऐसा आपने जीव के साथ नहीं किया। अगर तुम्हारे भी ससुर साहब नारी बन जाते तब मोरऊ के डेर होते तो महाराज मैं तो भगत जाते ऐसे कि कहूँ नारी बन जाऊं। यही से सुन ले महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी संदेह है उसको दूर निकालो। संदेह नहीं है महाराज, यो अच्छी तरह सुन लो तुम। हम तुम्हें नौका में ऐसे ना बिठाएं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं तो मुहि पद पदम पखारन कहा। हे केवट अगर भैया, आप उस पार जाओ चाहत हो तो आप कहो कि केवट आ मेरे चरणों को पखार ले। लेकिन हम जानत कि तुमसे बड़ो हर जाई क्यों नहीं है। तुम हर जाई, तुम्हारी अम्मा हर जाई, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी वो सबसे बड़ी हर जाई महाराज। ये क्या कह रहे हो? कैसे? हम गलत कहा महाराज? अब समझाओ तो कि कैसे? अब समझाने ऊपर है। अवश्य। देखो महाराज, तुम ऐसे हर जाई। अब देखो इनने कही थी कि जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, और रगबर ऐसी जात है कि हर जातन में जात। जे की कोनो जात आप हर जातन में जात महाराज, और हर जातन को खात है। हाँ तो हर जातन में जात, हर जातन को खात, और हर जातन को खात में तुम्हें नेक नहीं लगा महाराज है। जब तुम हर जातन को खात तुम तो हर जाई है ही महाराज। तुम्हारी अम्मा हर जाई, जिसने संसार के हरि को जन्म दिया है, हरि को जाया है, तो आपकी अम्मा हर जाई हो गई। तुम्हारी पत्नी भारिया महाराज माता जानकी जी, इनका जन्म कैसे हुआ? जब हर चलाओ चलो हर, तो वो हर जाई भाई की ना भाई? अगर भाई है तो एक बार ताली बजा दी। ये बात हाँ, भाई हर जाई, ये चीज सुन लियो। और इसी वाणी पर प्रभावित होके जो अच्छी तरह कि केवल काय पांव धोलू चाहत, सन्यासी बन के आए हो महाराज, बैरागी बन के, तो हम तो तुम्हें ऐसो कहें अगर पांव नहीं धुलाने तो अब ऐसे ही रान दो। तुम्हारी हमारी केवट भैया, सन्यासी लला बैरागी लला, सन्यासी लला बैरागी लला, चलो जान दो ढला चला। सन्यासी लला बैरागी लला, चलो जान दो ढला चला। आप सारे संसार के हृदय की जानने वाले हैं, जी जी की जानत हो जीना चराओ। कौन तो जी महाराज? यो जी सबके हृदय की जानने वाले हैं। और आप ये जानते हैं कि केवट हमारे पांव का है धुल जाता, और फिर भी नहीं कह रहे कि धुल ले। जी जी की जानत हो जीना चराओ, जल्दी से आओ प्रभु पांव तो धुला। बैरागी लाला सन्यासी लाला, चलो जान दो ढला चला। बैरागी लाला केवट भैया, बोलो रबड़ैया। तुम सोचते हो कि यदि पैर धुल लेंगे तो हमारा संशय समाप्त हो जाएगा। हम अयोध्या को छोड़कर आए हैं, हमें तो वन प्रखंड में जाना ही है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ
कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरी बात को मानो और हमारी बात को स्वीकार करो। कैसे? छोड़े भवनवा कीन गवनवा, छोड़े भवनवा भवनवा, छोड़े भवनवा कीन गवनवा, बन में जाना जी हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें ना रहना या बाबू, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी। छोड़े भवनवा, छोड़े भवनवा कीन गवनवा, छोड़े भवनवा हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें ना रहना या बाबू। हमें बन जाना। और ध्यान दे, आप हैं छोड़ी गवनवा, छोड़ी बबनुआ गवनुआ, और आप हैं आदरणीय नवल फौजी जी। छोड़ी बबनुआ आए गवनुआ, बन में आए जी। चरण अब धुलो राजा जी, चरण अब धुलाओ राजा जी, चरण अब धुलाओ राजा जी, चरण अब धुलाओ राजा जी। तुम कहते हो चरण धुलवाओ, लेकिन संसार में लोग मुझे कैसे प्राप्त करते हैं मैं बता रहा हूँ। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ क्या? ना करो अर्जी सुन मेरी मर्जी, ना करो अर्जी सुन मेरी मर्जी, पल में जाना दी हमें बन जाना बाबा जी, 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 हमें ना रहना या बाबू। छोड़े भवनवा कीन गवनवा, छोड़े भवनवा, छोड़े भवनवा कीन गवनवा, बन में जाना जी हमें बन जाना बाबा जी, हमें जाना बाबा जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना जी, हमें बन जाना बाबा जी, हमें ना रहना या बाबू, हमें बन जाना बाबा जी, हमें बन जाना
और आप हैं भाई, आप सुन रहे हैं भक्त और भगवान के विषय। नहीं कि हमें वही अच्छा लगा। व्यास जी, व्यास जी, यहाँ देखो, अगर तुम यहाँ ना देखो तो सब गड़बड़। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। आज राम जी कह रहे हैं मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति पसंद है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो काय महाराज हमा मन करिया है का है? हमारा आज हमारा मन निर्मल ना होता तो आज आप गंगा के किनारे हमारे समीप में ना खड़े होते। 7 जन्म हो गए, ये मेरा 7वां जन्म है केवट का। कई जन्मों से मैं आपके चरणों को छूना चाहता हूं, लेकिन आप नहीं छू पाया। अब आज महाराज फंसे हो। तुम कह रहे कि तुम्हारी नौका नारी ना बने। त्रिवेणी भैया कह रहे कि तुम चिंता ना करो, नौका नारी ना बने। तुमने जब जब महाराज जैसे जी कछु अगर मंगाओ है उतनी गड़बड़ भाव, जहां जहां मंगाओ। जैसे जैसे तुम महाराज बामन भगवान बन के गए राजा बलि के पास गए, बामन रूप में राजा बलि के पास गए और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। तो राजा बलि ने कहा कि छोटो सो बालक है, 3 पग पृथ्वी दे दो। तो महाराज पता तुमने कौन सो चरित्र करोगे? सुन लियो महाराज कैसे व्यास। और आप हैं भाई नवल फौजी। बात मान लो हमारी ओ सिया के भरतार, बात मान लो, बात मान लो हमारी सिया के भरतार, बात मान लो। और व्यास जी जब मांगने गए, उमेर जी जिस समय राजा बलि के पास पहुंचे तो हुआ क्या व्यास जी? 3 पग पृथ्वी मांगी तो राजा बलि ने कहा ले लो। जब पहला पांव रखा तो हुआ क्या? एक जो धरा सो धरा लीला, दूजा जो धरा सो गगन लीलो नाप, तीजा कहा धरू। जब ऐसो कहो एक जो धरा सो धरा ली नाम, दूजा जो धरा सो गगन लीलो नाम, तीजा कहा धरू, तीजा कहा धरू। सुन लो बाणासुर के बाप, तीजा कहा धरू, तीजा कहा धरू। सुन लो बाणासुर के बाप, तीजा कहा धरू। राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया। राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया, बोले अब तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख लें। तो भगवान वामन प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आ गए, और वास्तविक रूप में आकर के राजा बलि से कहा वरदान मांगो। राजा बलि ने कहा अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आओ और हमारे द्वारे के पहरेदार बन जाओ, चौकीदार बन जाओ। तो महाराज तुम जाके उधर चौकीदार बन गए। जब चौकीदार बन गए, हाँ ध्यान दें, आप सुन रहे हैं केवट जी को। इस मंच पर पहली बार ऐसे कोई केवट आए हैं जो हमें हमारी भाषा में समझा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां केवट जी के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन, अति सुंदर। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री शिव कुमार। अब यहाँ लक्ष्मी जी भड़बड़ाने लगी कि हमारे स्वामी कहाँ गए। जब लक्ष्मी जी भड़बड़ाने लगी कि स्वामी कहाँ गए, तो नारद जी पहुंच गए। जब नारद जी पहुंच गए, जब नारद जी से पूछो लक्ष्मी जी ने कहा है भगवान, बोले उससे जाके चौकीदार बने, पैरों दे रहे उसे राजा बलि के थे। और आप हैं विकास राठौर बिलगांव, इनकी ओर से 20 दे रहे। बोले अब ये कैसे मिले? तो नारद जी ने कहा कि तुम जाओ और बहन बन के पहुंच जाओ। लक्ष्मी जी के कहो, ध्यान करो। छलने गए थे
सो बहन श्री बन आई। लक्ष्मी जी बहन बन गई। नारद जी ने कहा कि सावन को महीना आओ, बहन बन के राजा बनी के तो जाओ, राखी बांध दो रक्षा सूत्र। लक्ष्मी जी गई और जाकर के राजा बली के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। राजा बली ने कहा बहन क्या चाहिए तुम्हें? बोले तुम्हें चौकीदार चाहिए, हमें चौकीदार। तो महाराज तुम उधर से छूट के आए और ऐसी बात हमसे कर रहे। बात मान लो हमारी, ओ सिया के भरतार बात मान लो। यही करे महाराज। हेलो कहीं भैया भैया कहीं मोरी मानत नहीं रे। हमारी भी सुनो, पहले हमारी पूरी तो हो जाए। तुम ही सुना लो फिर अपनी पूरी। नहीं नहीं महाराज सुनाओ। अगर तुम नाराज हो गए तो फिर हमारा मतलब क्या है? अरे हम नाराज होकर के जाएंगे कहा? कहीं मोरी मानत नहीं रे, कहीं मोरी मानत नहीं रे। बार बार समझाऊं आपसे, मैं बार बार आपके चरणों में पुनः मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने पैर मुझसे धुलवा लें। कहीं मोरी मानत नहीं रे, बार बार समझाऊं कहे तुम मानत नहीं रे। कहीं मोरी मानत नहीं रे। हम समझ गए कि तुम पक्के आओ महाराज। इसे हमारे दिमाग में जो न तो छोड़ दो महाराज। अब क्या कहो चाहते हो? पांव धुलवाओ चाहते महाराज। और आप हैं भाई दीपेंद्र राजपूत जी और की बातें बता रहे हो। तुम राम को तो छोड़ो, बहुत पुरानी बातें बता रहे हो। कई युगों की पहले की भी बात तुम्हें याद है, अपना भी जन्म याद है। अपना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 जन्मों की कथा तुम्हें याद है। बामन भगवान की भी कथा याद है। बिल्कुल महाराज, अवश्य। हमें याद नहीं है महाराज, हमें बताओ गो। अच्छा तुम्हारे देखिए जितने आप सोच रहे होंगे कि केवट के कैसे पता या नहीं, हम ये नहीं सोच रहे। हमारी बात पूरी सुनो। बीच में काटोगे तो फिर नहीं नहीं ठाकुर जी हम समझ में ही नहीं आएगी बात। हमारी औकात नहीं है काट भी महाराज। तो तुम स्वच्छंद हो, कुछ भी कहो, लेकिन हम कहीं न कहीं एक मर्यादा से बंधे हुए हैं। हम अयोध्या को छोड़कर आए हैं और जिस धर्म में हमें चलना है हम उसी मार्ग को ही अपनाकर चलना पसंद करते हैं और हमें यही आज्ञा भी मिली है। तो तुम कहीं की भी बातें बता सकते हो, कोई भी दृष्टांत बता सकते हो, लेकिन हमारा काम है कि केवट को प्रसन्न करके हमें माँ गंगा को पार करना। इसलिए मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। क्या सुनो केवट भैया, अब करो ना बहाना। सुनो केवट भैया, अब करो ना बहाना। हमको है गंगा के उस पार जाना। हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना। हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना। हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना। प्रभु जी मेरे, ए राघव जी बोलो, ए ठाकुर जी, एक कौशल्या के लड़का। और ध्यान दे आंखें साहिल बिलगांव। अब पाँव तो झुलाना, सुन
कहते हो कि मैंने अनेक बार प्रयास किया चरण छूने का, तो मैं तो तुम्हारे लिए ही वन प्रखंड में आया हूँ। कैसे? सुनो। तुम्हारे ही कारण हम वन में आए, तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही कारण हम वन में आए, माता पिता ने वन में पठाए। और ध्यान से आप हैं भाई, हम वन में आए, माता पिता ने वन में पठाए। और अब अपनी बात कभी भूलते नहीं है केवल, न भूले हैं हम अपना वादा पुराना, न भूले हैं हम अपना वादा पुराना। हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना, हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना। सुनो के मत भैया तुम करो ना बहाना, सुनो के मत भैया करो ना बहाना। हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना, हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना, हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना, हमें बन जाना, बन जाना, बन जाना। और ध्यान दे आप हैं भाई रब्बी दादा में जाना तो महाराज हमें कौन बिगाड़े जाना, बिगड़ जाना, बिगड़ जाना, हमें काय बिगाड़े फिर रहे और महाराज। आप हैं हम उनका बना दो। असिंद राजपूत जी जो कंधौली से पधारे हुए हैं, उनके द्वारा 1 से 1 पश्च मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनका तो बनाऊ भाई, हम तो बने खे फिर आज जोन आड़े हैं तो बने के लाने आड़े। अब तुम कह रहे बन जाना, बन जाना, तुम बर बने रहो, हम बिगड़े रहे अरे महाराज। हम तुम्हें भी बना करके ही जाएंगे। तो महाराज सुनो, क्या? ध्यान करो। तुम कह रहे हो कि तुम तमाम तरह की बातें कहते हो कि मैं पिछले जन्म में कछुआ था, तो महाराज ना आते। याद करो, आप उसे मिलने, आप उसे मिलने गया था मैं सागर। याद करो महाराज, और जब आप ध्यान दे आप हैं भाई साहिल राजपूत बिलगांव सागर हमको मिले थे। जब मैं वहां पहुंचा, इनके चरणों को छूना चाहता था तो भैया लक्ष्मण शेष नाग थे, फुसकार मार देते थे, कोसों दूर भाग जाता था। आप उसे मिले गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण नागर, हमको मिले थे ये गुण नागर। पीड़ा को मेरी जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया। आप उसे मिले गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण नागर, हमको मिले थे ये गुण नागर। पीड़ा को मेरी जाना नहीं। और ध्यान दे आप हैं भाई हमारे हरिशंकर। तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात मैंने सुन रहा हूँ, लेकिन केवट अपनी नाव को लाना, केवट अपनी नाव को लाओ, नौका में अपनी हमको बिठाओ, नौका में हमको गंगा के पार लगाना हमें। जाना 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 हमको गंगा ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया। ऐसे नो महाराज, अगर अब हम याद ना आइयो तो और सुन ले। और ध्यान से आप हैं भाई आदरणीय जगत सिंह राजपूत, और आप हैं मिठा बसेरा हाय,
सागर में था बसेरा, देश का जमाना था, पग छूट गए थे, क्यों रूठ गए थे। सागर में था बसेरा, सागर में था बसेरा, पग छूट गए, पग छूट गए, पग छूट गए, पग छूट गए। और प्यासी आज के वक्त इतना बड़ा अंजाम मिला, 7 जन्मों से भटक रहा हूँ, अंजाम मिला मुझको ये चरण धुलाई का। आज के वक्त को चरण, सिर्फ चरण छूना था, 7 जन्म निकल गए। अब प्रभु अब केवल दूसरा जन्म नहीं ले सकता, बस थक गया बस में, और अब नहीं सहा जाता। अंजाम मिला मुझको ये चरण धुलाई का, अब चीन नहीं अब देता ये दर्द जुदाई का। अब तुमसे अलग नहीं रह सकता, बहुत जुदा रह लिया। मेरे अपने ही लोगों ने आज यही परमात्मा जो कहते फिर रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम जाए, सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। मेरे अपने ही लोगों ने मेरा दर्द न जाना था, पग छूट गए हैं, क्यों रूठ गए थे। तेरे अपने लोगों ने, हाय, तेरे अपने लोगों ने दर्द न जाना था, पग छूट गए, पग छूट गए, पग छूट गए। सागर में था बसेरा और रुक जाओ, सुनो बल्लू रुक जाओ। त्रिवेणी भैया ये बहुत बड़े करिया हैं, सुन लो महाराज, तुमसे बड़ो करिया इंसान हमने नहीं देखा। और केवट ध्यान भैया। दें, आपने भाई दबंग लोधी जयेश तू हम कारे कछु तुम कारे, कछु हम कारे, हाँ ध्यान दें, आप हैं और क्या तुम कारे कछु हम कारे, आज दोनों मिले का रे कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे, आज दोनों मिले का रे कारे। केवट भैया सत्य कहते हो, कछु हम कारे, कछु तुम कारे, आज दो मिले कारे कारे। कछु हम कारे, कछु तुम कारे, कछु हम कारे, कछु तुम कारे, आज दो मिले कारे कारे। कछु और जाति सब लोग सोच रहे होंगे कि केवल में राम जी को काला क्यों कह दिया, करिया काय को। और ध्यान दे, आप हैं भाई निखिल राज बनकारो कहां से, हम तन से कारे तुम मन से कारे, तुम मन से करिया हो जाना सब, लेकिन फिर भी नहीं करे कि केवटा। हम तन से
चला के पार करत, हम नाव चला के पार करत, है ना। हम गंगा में नाव चला के पार करत, आप लोगन के भाव सागर से पार करत। तुम नाव बारे, हम नाव बारे, आज दोनों मिले नाव बारे, कछु तुम कारे, कछु हम कारे, आज दोनों मिले कारे। और आप हैं विनोद भीमर जी। करने में अंतर है क्या? जितने नभ में तारे उतने हमने तारे, जितने नभ में तारे उतने हमने तारे, और जितने नभ में तारे हैं उतने हमने तारे। हम जानत महाराज क्या? कछु तुम तारे और कछु हम तारे, तुमने इतने तारे जितने नभ तारे। तुमने इतने तारे जितने घर में तारे। हाँ महाराज, जो हमारे घर हमने इतने तारे जितने नभ में तारे, और तुमने इतनों को तारा है जितने तुम्हारे घर में तारे। हाँ बिल्कुल। आज तो वो मिले तारे तारे, आज तो वो मिले तारे तारे, आज तो वो मिले तारे तारे, आज तो वो मिले तारे। और आप हैं भाई देवेंद्र भाई जी। रहे हो कि हम अयोध्या को छोड़कर मुनियों का वेश बनाकर वन प्रखंड में आ गए हैं, तो हम तुम्हारी उतराई भी ना दे सके, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? कैसी बात करो तू ठाकुर? हम वनवासी वन में आए, वनवासी का भेष बनाए, या तो मुझको पार लगा दे, या अपनी तू नाव में बिठा ले, हमको लगा दे उस पार, तू लगा दे लगा दे लगा दे वो केवल नाव में हमको बिठा ले, तू बिठा ले बिठा ले बिठा ले वो केवल अपना में हमको बिठा ले। हम वनवासी वन में आए, वनवासी का वेश बनाए। ठाकुर जी कह रहे हम तुम्हारी बात समझे महाराज, लेकिन समझ गए। आज तुमने कह दो क्या? कि मैं उतराई के लाने या लड़ो फिर लो तुमसे, है? नहीं महाराज, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आपसे कुछ कह रहा हूं। पति कमल धोय चढ़ाऊ नामु, नानाथी उतराई चाहो, मोहे राम रावुर आन दशरथ, सब तो सब साथी कहो। ये दिख ले लक्ष्मण भैया के, दिख ले तब देखो कैसो धन समार तांडव, का करो मार देव का है, मारो मार देव हमें, मारो तुम का सुदत की हम डर जे। एक बात ध्यान दे ले, जो गंगा को किनारो आए, क्षीर सागर नैया होते के गुंडा थे तुम, गंगा के किनारो आवे तो को गुंडा है केवल। इतने हमारी चले सुन ले, ए लखन लाल जी, ए लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, ए लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, अब नाहक में गुस्सा ना दिखलाओ तुम, के
क्योंकि इस घाटी के लालू के बटे हैं हम, क्योंकि इस घाटी के लालू के बटे हैं हम। ओ लखन लाल जी, ओ लखन लाल जी, ननक लाल जी, ननक लाल जी, अब नाहक में किस्सा ना दिखलाऊं, क्योंकि इस घाटी के लालू के बटे हैं हम, क्योंकि इस घाटी के लालू के बटे हैं हम, क्योंकि इस घाटी के लालू के बटे हैं हम। और सुन रहे हैं आप सुंदर संवाद, इसी पर प्रभावित है हमारे। हे नाथ, न जाने क्या कारण है जो ये केवट बात बनाता है। आप निहारे पूछते हो, ये और करता जाता है। क्या हो गया इसको? क्या हो गया? क्या हो गया इसको जो नहीं सुन रहा प्रभु को? इसकी सब हंसी भुला दूं मैं। जो नहीं सुन रहा प्रभु को, इसकी सब हाथ बिगाड़ दूं मैं। ज्यादा गुंडई ना छाड़ो, अब यो गंगा को किनारो आ सुन लियो। प्यारे लक्ष्मण, एक बात अगर महाराज सुन लियो, आज ये मार डाले हम मर गए, हम मरने हैं। अरे नहीं मरना, नहीं हमें मरने हैं, नहीं तुम्हें नहीं मरना है, लेकिन मर जाए तो हम आपका बिगड़े कचूना बिगड़े। क्यों? जब कोई मर जाता है तो चार बातें पूछी जाती है, किसने मारा, कहाँ मारा, क्यों मारा, किसके सामने मारा। लोगों को पता चलेगा केवट मर गो, भैया के न मारो, लक्ष्मण जी ने मारो, परमात्मा के छोटे भाई ने। काहे मारो भैया केवट को? कौन सो अपराध तो केवट ने कौन सी टेहारी कर दे रहा है, पुण्याव कर दे रहा है, काहे मारो? तो के लक्ष्मण जी ने केवट के ही से मारो कि वो परमात्मा के पांव धोलो चाहते। कहाँ मारो? गंगा के किनारे मारो, गवाए में को हतो है। किसके सामने मारा? तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा के सामने मारा। तो महाराज मैं मर जाऊंगा, तर जाऊंगा। यही लोग, ये लोग जो बैठे हैं, जो आज आपको परमात्मा कहते हैं, आज आपकी जो पूजा करते हैं, जो अगरबत्तियां लगाते हैं, या ये कह दूं कि अगरबत्तियां सुलगाते हैं, अगरबत्तियां लगाते हैं महाराज, फिर आपको कोई मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए मैं कहता हूं, पर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाए पथारी हो, तब लग न तुलसीदास सुनाथु, कृपालु पार उतारी हो। आज भरे ही लक्ष्मण भैया अपने बाणों से मेरा वक्षस्थल ठंडी कर दे, लेकिन आज केवट डरेगा नहीं, अपने प्राण दे देगा जब तक आपके चरण नहीं धुलेगा। महाराज आपको उस पार नहीं ले जाऊंगा, भले ही मुझे लक्ष्मण भैया मार डाले, भले ही मार डाले। नहीं केवट, सुन केवट की बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाएं चितय जान की लखन तन। प्यारे लक्ष्मण, मैं तुम्हें समझा दूं कि हम यहाँ पर माँ गंगा को पार करने के लिए आए हैं और यह स्थान केवट का है। इसलिए बैठ जाओ लालन, बैठ जाओ लालन, सुनाऊं मैं तुम्हें हवाल। बैठ जाओ लालन, सुनाऊं मैं तुम्हें हवाल। जाकी जौन चीज ताही बिना मांगे ना निवेरो है। आज हमें केवट से काम है तो हमें ही निवेदन करना पड़ेगा। इसलिए तुम अपनी वाणी में संयम रखो और जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसलिए हे केवट भैया, तुम चाहते हो हमारे चरणों की रज धोना, तो इसलिए तुम जाओ और जल लाकर हमारे चरण धो लो। और महाराज चरण धो लो नहीं, ऐसो कहो कि चरण पखाल लियो। बेगी आन जल पाय पखारू, बेगी आन जल पाय पखारू,
आप थोड़ा बैठे। जब पांव पखारने तो महाराज अकेले नहीं पखारे जाते, पांव लुगाई के साथ पांव पखारे जाते। हेलो अपने परिवार के बुला ले महाराज।